छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में 25% के बढ़ोतरी की बात कहते हुए कारोबारियों ने विरोध में 150 मिनी स्टील प्लांट बंद कर दिए हैं। मंगलवार सुबह से ही फैक्ट्रियों की भट्टियां बंद कर दी गई। प्रदेश के कारोबारियों और सरकार के बीच अब तक कोई हल नहीं निकला है। प्लांट बंद होने से करीब 2 लाख लोगों पर गहरा असर पड़ेगा। इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है, जहां आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उद्योगपतियों को कुछ गलतफहमी हुई है। बिजली की दर 25% नहीं 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ी है। उद्योगपतियों से लगातार चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी ओर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल मचरानी ने बताया कि पहले जो बिजली हमें 6 रुपए 10 पैसे में मिलती थी, अब 7 रुपए 62 पैसे में मिल रही है। पहले हमारे प्लांट का बिल 5 करोड़ आता था, अब 6 करोड़ आ रहा है। वहीं मजदूरों की नौकरी को लेकर उन्होंने कहा कि श्रमिकों की हालत सोचकर हमें घबराहट होती है। हम नहीं चाहते हैं कि उनका नुकसान हो और सरकार इस पर जल्द कोई निर्णय ले। एसोसिएशन के अध्यक्ष बाकी उद्योगपतियों के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ज्ञापन सौंपने भी पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने मजदूरों की चिंता जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में इतना बड़ा उद्योगों के द्वारा तालाबंदी कभी नहीं हुई। 150 उद्योग बंद हुए हैं। पड़ोसी राज्यों में 5 रुपए से अधिक की बिजली नहीं मिलती, लेकिन यहाँ 7 रुपए 62 पैसे प्रति यूनिट बिजली पड़ रही है। आखिर क्यों? 150 उद्योग के बंद होने से 3 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लाखों परिवार इससे प्रभावित हो रहे हैं। गलतफहमी सरकार को हो गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर सियासी बयानबाजी सुनिए। पेपर में पढ़ा होगा जो विद्युत विभाग के अधिकारी वास्तविकता को उजागर किए हैं, कुछ उनको गलतफहमी हो गई है। 25% राशि नहीं बढ़ा है, 25 पैसा प्रति यूनिट बढ़ा है, लेकिन शायद उनको गलतफहमी हो गई है कि 25% बढ़ा है। और जैसे घरेलू बिजली में भी हम लोग 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाए, तो इनका भी उद्योग के लिए मात्र 25 पैसा बढ़ रहा है। 150 उद्योग बंद हुए हैं और अभी 4 घंटे में ही 600 मेगावाट बिजली की डिमांड कम हो गई है और 1-2 दिन के अंतराल में करीब 1000 मेगावाट की डिमांड कम हो जाएगी। इनके और सरकार के कहने में अंतर ये है कि उद्योगपतियों का कहना है कि 25% बिजली बिल बढ़ा दिया आपने और सरकार का कहना है कि 25 पैसा हमने बढ़ाया है। मुख्य रूप से बात यह है कि जो बिजली आपको 6 रुपये 10 पैसे में मिल रहा था, अब वो 7 रुपये 62 पैसे में मिल रहा है। भले आपने 25 पैसे अभी बढ़ाया है, लेकिन जो आप लोड फैक्टर इंसेंटिव देते थे वो आपने 15% कम कर दिया और भी इंटेंसिव क्या बोलते हैं इंसेंटिव जितने देते थे उसमें थोड़ा थोड़ा कम करके आप ये 1.5 रुपया के आसपास आपने बढ़ा दिया। आप पहले 6 रुपये 10 रुपये में पड़ रहा था, 6 रुपये 10 पैसे में पड़ रहा था, आज 7 रुपये 62 पैसा पड़ रहा है। एंड में तो आप देखेंगे ना, आप किसमें कितना जोड़े कितना घटाएं वो अलग मुद्दा है, लेकिन अंततः बिजली प्रति यूनिट उसको 7 रुपया 62 पैसा पड़ रहा है। इस कारण से जो स्टील प्रोडक्शन है वो करीब 2500 रुपया प्रति टन उसको अतिरिक्त पड़ रहा है। प्रतिस्पर्धा में ये छोटे छोटे उद्योग हैं वो कैसे टिकेंगे? इनका प्रतिस्पर्धा उड़ीसा से, इनका प्रतिस्पर्धा पश्चिम बंगाल से। बिजली का कैलकुलेशन तो आपको बिजली बिल से मिल जाता है। बिजली बिल का जो नेट कितने का अमाउंट का बिल आया है और कितना यूनिट कंज्यूम हुई है उसको डिवाइड कर दो तो पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है। तो जो हमारा मई का बिल है वो मिनिमम बिल आता है 6 रुपए 10 पैसे का, और जून का बिल आपको दिखाता हूं जब टैरिफ हाइक हुआ है तो वो बिल आता है 7 रुपए 62 पैसे का। तो उसको अब अगर आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तो वो 25% है। पहले 6 रुपए 10 पैसे था जो टैरिफ,
वो गवर्नमेंट ने 25 पैसे मुख्यमंत्री जी को वो संज्ञान में दिए अधिकारियों ने कि वो 6 रुपए 10 पैसे को हमने 6 रुपए 35 पैसा किया हुआ है। लेकिन जो लोड फैक्टर इंसेंटिव जो उसके अंदर की चीज है, बिजली के अंदर की चीज, लोड फैक्टर इंसेंटिव को जो 25% लोड फैक्टर इंसेंटिव था उसको घटा के 10% कर दिए, तो 15% का इम्पैक्ट उससे कारण आ गया है। उसके कारण 1 रुपए कॉस्ट बढ़ गई है। तो ऐसे करके टैरिफ जो है ओवरऑल इम्पैक्ट इसका 1 रुपए 52 पैसे का आया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। गोपाल समंतो बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं विष्णुदेव बाबा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले आपके पास आएंगे गोपाल जी। देखिए, जिस तरह से कारोबारियों ने 150 मिनी स्टील प्लांट को बंद कर दिया है क्योंकि बिजली महंगी हो गई है, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, निश्चित ही ये मौका जो है ये चिंता का विषय है और सरकार इस पे त्वरित एक्शन ले रही है, सरकार इस पे त्वरित काम कर रही है। आपने भी देखा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आकर इस पर बयान दिया और उन्होंने कहा कि 25 पैसे की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया है, कुछ कंफ्यूजन सा क्रिएट हो गया है, जिस कारण उद्योगपतियों को ऐसा लगा कि 25 रुपए की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। लेकिन देखिए, उद्योगपतियों का कहना है गोपाल जी कि 25 रुपए की गलतफहमी उनको नहीं हुई है। उनका कहना है कि 25% की बढ़ोतरी हुई है। जिस तरह से 6 रुपए कुछ पैसे उनको पहले देने पड़ते थे, अब वो 8 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं। 7 रुपए 65 पैसे अब उनको प्रति यूनिट देना पड़ेगा। इससे बड़ा असर पड़ेगा उनके बिजली बिल पर। उन्होंने जो बातें कही वो बातें जिस प्लेटफॉर्म पे कही उस प्लेटफॉर्म पे वो जाके उन मुख्यमंत्री जी से मिले भी हैं, उनसे बात भी किए हैं, उद्योग मंत्री से भी उनकी बातचीत चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो फ्रंट फुट पर इस मुद्दे पर काम कर रही है और आप निश्चिंत रहिए, विष्णुदेव साई जी की सरकार में बिल्कुल न्याय होने वाला है, कोई बेरोजगार नहीं होगा और अंत में बाकी राज्यों से यहाँ बिजली के दर कम ही रहेंगे। हाँ, इसमें भूपेश बघेल ने जो बोला कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से कंपेयर कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल से यहाँ 2 रुपए बिजली के रेट सस्ते हैं। पश्चिम बंगाल में 9 रुपए 52 पैसे हैं कमर्शियल रेट, तो वहां से यहाँ 2 रुपए सस्ता है। अगर बढ़ोतरी के बाद भी हम देखें तो भी यहाँ का रेट पश्चिम बंगाल से सस्ता है। शायद भूपेश बघेल ने बोलते समय ये देखा नहीं होगा या उनको कंपेरिजन शीट नहीं मिला होगा। और मैं आपको और भी बता देता हूँ, कर्नाटक जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां 100 रुपए प्रति किलोवाट है और हिमाचल प्रदेश जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ 85 रुपए पर किलोवाट बिजली का रेट है। छत्तीसगढ़ में 20 रुपए से 30 रुपए के बीच पर किलोवाट का रेट है बढ़ोतरी के बाद भी। भूपेश बघेल ये सब बातें करते रहते हैं, कांग्रेस का काम ही है सब बातें करना। और इससे बड़ी मैं आपको बात बता देता हूँ, जब आपका अगले बार इस बिजली पर भूपेश बघेल से बात हो तो निश्चित रूप से पूछेगा कि 5 साल में 1 मेगावाट का भी पावर प्लांट उन्होंने शुरू किया है या नहीं किया है। आपको मैं और एक जानकारी देता हूं, 2023 में 22,241 करोड़ रुपए का घाटा ये ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ सीएसीबी के में आपको दिख जाएगा। आपको इसको निश्चित रूप से निकालना चाहिए और कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछना चाहिए कि ये 22,241 करोड़ रुपए का जो आपने घाटा छोड़ा, क्या सोच के छोड़ा था, किसके लिए छोड़ा था और क्यों आपने ये घाटे पे सीएसीबी को चलाया 5 साल में। ठीक है, लेकिन देखिए, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है, काम चल रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो गया है, लेकिन जिस तरह से अब देखिए बंद किया गया है प्लांट्स को, इससे कई मजदूरों की जो काम है उस पर भी बात आ गई है। मजदूर कहां से कमाएंगे, कहां से खाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की बनती है। कल रात 12 बजे से बंद किया है इन्होंने फैक्ट्रियों को और तब से पहले से भी बातचीत चल रही थी और तब से युद्ध स्तर पर इनसे बातचीत चल रही है। मैं दोबारा आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार में कोई भी एक व्यक्ति भी बेरोजगार नहीं होगा, बल्कि ज्यादा से ज्यादा रोजगारों का सृजन होने वाला है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सरकार फ्रंट फुट पे इस पे काम कर रही है। ठीक है, चलिए विष्णुदेव को सुन लेते हैं। विष्णुदेव जी, देखिए, जिस तरह से बताया उन्होंने, इसको लेकर लगातार काम जारी है। वहीं भूपेश बघेल ने जिस तरह से बयान दिया वो भी गलत था। विष्णुदेव जी, आवाज आ रही है आपको?
जी जी, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो छत्तीसगढ़ राज्य, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तो छत्तीसगढ़ राज्य कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित राज्य हुआ करता था और उद्योग, बाहर के उद्योग बहुत मुश्किल से छत्तीसगढ़ में आते थे। लेकिन धीरे धीरे शुरू में कांग्रेस की सरकार रही 3 साल, उसके बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, फिर 5 साल बीजेपी की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार रही और अभी पिछले 6-8 महीनों से बीजेपी की सरकार वापस से छत्तीसगढ़ में है। तो अजीत जोगी मुख्यमंत्री रहे, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री, तो सभी लोगों ने अपने अपने समय में बहुत मेहनत करके उद्योगों को छत्तीसगढ़ में लाने का काम किया, छत्तीसगढ़ को बढ़ाने का काम किया, छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार दिलाने का काम किया। सभी सरकारें अपने अपने स्तर पे अपने अपने समय में अपने अपना बेस्ट करने का प्रयास की, जिसका फलस्वरूप आज ये देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ लगभग ये मान के चलिए कि अपने कदमों में खड़ा होता सा दिख रहा है। लेकिन इस तरीके से अचानक से 25% की विद्युत दरों में जो बढ़ोतरी कर दी जाती है इनके द्वारा, ये अत्यंत ही निंदनीय है और अशोभनीय घटना है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। विकास के पहिए को ये लोग रोकने का काम किए हैं। छत्तीसगढ़ में अचानक से आप ये देखने को मिलेगा, आज भी आप बाजार का रेट पता कर लीजिए, सीमेंट और छड़ दोनों की कीमतों में तेजी देखने को मिली और कल भी जब सुबह बाजार खुलेंगे तो सीमेंट और छड़ की कीमतों में तेजी देखने को मिलेंगी। इससे काला बाजारी भी बढ़ेगा और लोगों के पहुंच से बाहर भी हो जाएंगे सरिया की और सीमेंट की कीमत। और देखिएगा लगातार ये लोग 25% तक की बेतहाशा वृद्धि इन लोगों के द्वारा की गई। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब 2003 में छत्तीसगढ़ के भीतर कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी जी हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय 4 रुपए 80 पैसा प्रति यूनिट बिजली का बिल कर दिया गया था सरकार के द्वारा। लेकिन जब प्रतिनिधि मंडल इनका मिलता है उद्योग संगठन का, वो मुख्यमंत्री से अपील करता है कि सर इसको कम करके 2 रुपए 80 पैसा कर दिया जाए, तो मुख्यमंत्री ने तत्काल सहर्ष उस चीज को स्वीकार करके 4 रुपए 80 पैसे से घटा करके 2 रुपए 80 पैसा करने का काम किया। लेकिन अभी हम अपने वर्तमान के मुख्यमंत्री को सुन रहे हैं कि वो मीडिया में कैमरे के सामने बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि 25 रुपए नहीं, 25% नहीं, 25 पैसे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन 6 रुपए 10 पैसे की कीमत को 7 रुपए 62 पैसा कर दिया गया। तो निश्चित रूप से ये 25% बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। अभी जैसे मैं गोपाल सामंत साहब को बोलता सुन रहा था कि बघेल जी के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 राज्यों का बिजली बिल का कंपेयर किया, लेकिन आप बघेल जी के स्टेटमेंट को आप वापस से जाकर के सुन लीजिएगा सामंतो साहब। उन्होंने कहा कि हमें लड़ाई लड़नी है व्यापारिक रूप से। उद्योगों के बारे में उन्होंने कहा कि छड़, जिस तरीके से, मैडम शायद आप इस चीज को सुनी होंगी अच्छे से, हम कॉम्पिटिट कर रहे हैं उड़ीसा के साथ, हम कॉम्पिटिट कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के साथ उद्योगों में, छड़ फैक्ट्री के मामले में कहा उन्होंने। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा था कि बिजली की कीमतों में हम सरप्लस स्टेट है तो हमारे पास बिजली की कीमतें कम होंगी, वो तो कॉमन सी बात है ना। यदि हम बिजली का उत्पादन करते हैं तो हमें हमारी कीमतें कम होनी चाहिए। जी वही देखिए गोपाल जी, छत्तीसगढ़ में अडानी का जी, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी योजनाओं को बंद करने का काम किया, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे हाफ बिजली बिल योजना हो, चाहे युवा मितान हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, गर्म भोजन हो, या 0 से 3 वर्ष तक के लोगों के लिए पोषक आहार बंद करने का काम किया। और ये लोग कह रहे हैं कि इनका CSPDCL घाटे में चल रहा है, तो छत्तीसगढ़ की तमाम योजनाओं को बंद करके इन लोग सरकार नहीं चला पा रहे हैं। इनका कुप्रबंधन का नतीजा है कि इस तरीके से अचानक 25% तक की वृद्धि कर दी गई। ठीक है, गोपाल जी को सुन लेते हैं। गोपाल जी, इसके अलावा और भी आरोप लगाए हैं, आप अपनी बात भी कह लीजिएगा, लेकिन देखिए अडानी का मुद्दा भी आ गया है, कांग्रेस का कहना है कि मजबूर किया जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ उसको तथ्यपूर्वक उत्तर लीजिए। मेरा एक ही निवेदन है आप जी। विष्णुदेव जी भावनाओं पे बह गए और भावनाओं पे कह गए और कहाँ कह गए ये समझ नहीं पाए। छत्तीसगढ़ में 2018 में लोहे का रेट, छड़ का रेट, आयरन का रेट 52 रुपए था। भूपेश बघेल की सरकार में 68 रुपए तक के पहुंचा था। सीमेंट 210 रुपए था 2018 में, 320 रुपए में 2023 में खरीदा गया। कौन सा रेट कम करने की बात कर रहे हैं विष्णुदेव जी? कौन सा सरप्लस की बात कर रहे हैं आप? 1 मेगावाट का बिजली का प्लांट भी आपने जोड़ा हो 5 साल में, तो नाम बताइए। मैं आपको नाम गिनाता हूं। लारा पावर प्लांट 3500 मेगावाट का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया। सीपत मेगा पावर प्लांट 2200 मेगावाट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया। खुर्सीपार 1500 मेगावाट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई। इफ्को सूरजपुर 3250 मेगावाट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई।
सर वो आप पढ़ रहे नाम हैं, गिनवा सकता हूँ मैं, पढ़ सूरजपुर वाला नहीं रहा प्लांट आज हूँ। तक लग नहीं पाया, नहीं सूरजपुर का प्लांट आज तक लग नहीं पाया मैं है। आपको और बता रहा हूँ, सुन लीजिए पहले। आप बता सूरजपुर दीजिएगा, आइए, अपने मौके समय पे बता आकर के देखिए, दीजिएगा। यदि आपका प्लांट लगा होगा तो आप उसको अपने कहिएगा। समय पे बता इको दीजिएगा। का पावर प्लांट लग गया है, और 300 मेगावाट का क्या लग पावर गया है? प्लांट, 300 मेगावाट के पावर प्लांट को काटा आपके भूपेश बघेल ने 65 करोड़ रुपए में, 65 करोड़ रुपए में नामजद ढेबर फैमिली ने 300 मेगावाट का पावर प्लांट काटा कोरबा में, मड़वा पावर प्लांट को सिर्फ 65 करोड़ में, जिस पर सारे समाचार पत्र में छपा कि 1,500 करोड़ के पावर प्लांट को 65 करोड़ रुपए में काटा गया और आपके ढेबर फैमिली ने काटा है। लैंको पावर प्रोजेक्ट राजनांदगांव में आपके ढेबर परिवार ने काटा है 60 करोड़ रुपए में, मात्र सोलर पावर 60 मेगावाट का 60 करोड़ में काटा है। आप लोग ये बात मत करिए, आप लोगों को शोभा नहीं देता। आप लोग जब एक उंगली दिखाते हैं ना, तब आपके ऊपर 3 उंगली आपकी तरफ दिखते रहती है। आपने जो काला कार्यकाल दिया है उसका भरपाई छत्तीसगढ़ की जनता आज कर रही है। और आप बोलते हैं विष्णुदेव साय जी ने पहले दिन 1,000 करोड़ रुपए का भरपाई किया। आप मुझे 5 साल के कार्यकाल में दिखाइए कि कांग्रेस की शासन ने 100 करोड़ रुपए भी दिया हो तो, 1 करोड़ रुपए भी अगर सीएसईबी को दिया हो तो। आप लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया। जो सुनील अग्रवाल जेल में था, एक आदमी को आपने पूरे सीएसईबी का कोयला ढुलाई का काम दिया और सिर्फ एक आदमी से करवाया, जिस कारण बेतहाशा कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी कोयले के। आप लोगों ने कोयला के कालाबाजारी किया। आप लोगों के 5 नेता आज जेल में हैं कोयले के नाम से। आपका कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल 8 महीने से फरार है। आपके कोषाध्यक्ष कहां है? या आप लोगों को जवाब देना चाहिए। कोयले के काले कारोबार में आप लोग इतने रम गए थे, इतने धुल गए थे, इतने गुम हो चुके थे कि आप लोगों ने जनता की भलाई को छोड़ दिया और 22,241 करोड़ का घाटा आपने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी को पहुंचाया। आप लोगों की जवाबदेही बनती है कि 22,000 करोड़ रुपए ये छत्तीसगढ़ के जनता के पैसे थे। आपने अपना पैसा सोच के किसके ऊपर खर्चा किया, कहां खर्चा किया? ठीक है गोपाल जी, आप लोगों की जवाबदेही। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप जवाब मांग रहे हैं तो जवाब ले भी लेते हैं विष्णुदेव जी से। देखिए 25% की बिजली के बिल में इन्होंने बेतहाशा वृद्धि कर दी और झुंझलाहट इनके शब्दों में हमें साफ देखने को मिल रहा है। इसका विरोध देखने को, इनका विरोध इन लोगों को सामना करने की हिम्मत नहीं रहेगी। जिस प्रकार से कल आज बाजार का रेट आप पता कर दीजिए, छड़ की 1 मेगावाट का पावर प्लांट बता दीजिए मेरे को। कल सुबह आप लोग देख लीजिएगा कि 1 मेगावाट का पावर कल प्लांट, सुबह 1 मेगावाट का पावर प्लांट बता दीजिए आपके सरकार में। बाकी मैं सारी बातें आपकी आपने अभी 1 मेगावाट आपने। ठीक है गोपाल जी, सुन लीजिए। अभी का विषय ठीक है गोपाल जी, आपने आरोप लगा दिए, सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं। अभी का तो विषय यह है कि क्या बिजली की कीमतों में 25% की वृद्धि हुई है? तो निश्चित रूप से हुई है। और आपके मुख्यमंत्री मीडिया में बैठ करके झूठ, सरासर साफ सफेद झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अरे आप बेरोजगार करने का काम आपकी सरकार ने किया है। सर मैं आपके समय में बीच में डिस्कस नहीं कर रहा था, तो आपसे आपने बीच में बोला ना, इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ। 22,241 करोड़ का जवाब दीजिए ना, तथ्यपूर्वक जानकारी। डिबेट में आए हैं तो जानकारी लेके आइए, जानकारी जवाब दीजिए। देखिए 22,000 करोड़ नहीं, ठीक है गोपाल जी, ठीक है। 2100 करोड़ रुपए के घाटे में था, जिसको विष्णु देसाई जी ने सरकार में बैठने आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, मैं अभी आपको भेज देता हूँ सीएसपीडीसीएल का ऑडिट रिपोर्ट 2023 का। नहीं अभी भेज देता हूँ। हम लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास नहीं करते। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप लोगों के द्वारा बनाया हुआ जो यूनिवर्सिटी का ज्ञान होता है ना, हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। मैं आपको बता दे रहा हूँ, डाउनलोड करके आपको भेजूंगा। लेकिन देखिए गोपाल जी, चर्चा जो हो रही है वो बिजली पर हो रही है। बिजली की दरों में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उस पर तो चर्चा हो रही है। अगर 22,000 करोड़ रुपए का किसी ने घाटा पहुंचाया है सीएसईबी पे, उस पर चर्चा नहीं होगी। आप सीएसपीडीसीएल अभी जो हमारा मुद्दा है, अभी जो हमारा मुद्दा है, इतने सारे जो प्लांट्स हैं वो बंद हो गए हैं, इसकी जवाबदेही तो आपकी बनती है ना, आपकी सरकार है, जवाबदेही तो आपकी बनती है। वही तो पूछ रहा हूँ। अगर 5 साल में इन्होंने 22,000 करोड़ का घाटा पहुंचाया है सीएसईबी को, उसकी बात नहीं होगी क्या? इन्होंने एक आदमी को पूरा कोयला ढुलाई का काम दिया, उसकी बात नहीं होगी? एक पूरे 5 साल के सरकार में 1 मेगावाट का इन्होंने बिजली जोड़ने का काम नहीं, उसकी बात नहीं होगी? 300 मेगावाट के चलते चलाता बिजली प्लांट को इन्होंने अपने हाथों से काटा 60 करोड़ में, उसकी बात नहीं होगी? जब हम बिजली की बात कर रहे हैं तो बिजली की ही बात कर रहा हूं मैं, तो किसी दूसरे मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं मैं। किसी जब 2018 में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ के भीतर बनी, ठीक है, सुन लीजिए गोपाल जी, उनको सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं।
जब 2018 के अंदर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो CSPDCL आपका 4200 करोड़ रुपए के घाटे में था, जिसे रिकवर करते हुए छत्तीसगढ़ आप लोगों को जब सौंपा गया तो 2100 करोड़ रुपए का नुकसान के साथ आप लोगों को दिया गया। लगभग 2000 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने उसको बराबर कर दिया था। आप अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। उसके साथ मैं आपको दोबारा से इस चीज को बोलना चाहूंगा। और वर्तमान में PHE डिपार्टमेंट के ऊपर लगभग 53 करोड़ रुपए का बकाया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर 52 करोड़ रुपए का बकाया है, गृह विभाग के ऊपर 27 करोड़, उसी तरीके से WID के ऊपर 26 करोड़, महिला बाल विकास के ऊपर 16 करोड़, लगभग 230 करोड़ रुपए की सरकारी बकाया मुझे अभी देखने को मिल रहा है। और 1000 करोड़ रुपए की मदद तो छत्तीसगढ़ में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 1000 करोड़ रुपए CSPDCL को दिया था। तो निश्चित रूप से मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगारी की दर बढ़ाने के लिए एक प्रकार की साजिश की गई है। इनसे आर्थिक प्रबंधन संभल नहीं रहा है, इसलिए बेतहाशा दामों में वृद्धि कर दी गई। और जो अधिकारी कर्मचारी हमारे सीधे साधे मुख्यमंत्री को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बरगला रहे हैं, वो मीडिया के सामने आकर के मुख्यमंत्री जी अपनी फजीहत करा रहे हैं। 25% को 25 पैसा बताने का काम पहले मुख्यमंत्री के नाम पे ना आपको हमारे मुख्यमंत्री है, आप थोड़े आदरपूर्ण बात करिए। मुझे ऐसा लगता है वो आप क्या मैं भी मुख्यमंत्री, आप भी इसी प्रदेश में रहते हैं, आप भी इसी प्रदेश में रहते हैं। हाँ, ये जो फजीहत शब्द है, इस तरह से ऐसे बातें मुख्यमंत्री के लिए नहीं होता है। शायद आप लोगों को हमने नहीं बोला, मैंने ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया जो आपको तब भी ये जो फजीहत है, ये झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमको अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की इज्जत की चिंता है ताकि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग उनके ऊपर हंसे ना कि 6 रुपए 10% वो बढ़ने के बाद 7 रुपए 62% होता है तो 25 पैसे की वृद्धि होती है। तो लोग ये ना कहें कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को कुछ आता नहीं है। हमें अपने मुख्यमंत्री की चिंता, इसलिए इस बात को मैं बार बार कह रहा हूं। और इज्जत करने की बात सर आप हमसे मत कहिएगा। आज ही मैं आपके एक नेता को लोकसभा के भीतर बोलता हुआ सुन रहा था कि वो जाति पूछने का काम कर रहे हैं। तो कृपया करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो हम लोगों को इसी तरीके की उम्मीद है कि आप लोग हम लोग कुछ अच्छा भी बोलेंगे, कुछ अच्छा सजेशन देंगे, अच्छा सलाह देंगे, आप लोगों की इज्जत करेंगे, लेकिन बदले में आप लोगों से हमें गालियां मिलेंगी। ठीक है, लेकिन गोपाल जी देखिए, अब अडानी का मुद्दा भी आ गया है राज्य में। जिस तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है, कांग्रेस का कहना है कि मजबूर किया जा रहा है अडानी के सामने छोटे उद्योगों को खत्म करने के लिए। इस तरह के आरोप लग रहे हैं आपकी सरकार पर। देखिए, ये बहुत सारा मुद्दा उठाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा भ्रम फैलाते हैं, बहुत सारी झूठी बातें करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, अडानी की बात कर रहे हैं ना, राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तो राजस्थान पावर ने अडानी को काम क्यों दिया? इनसे पूछना चाहिए, इनसे इसी डिबेट में पूछना चाहिए कि जिस अडानी की बात कर रहे हैं उनको उन्होंने राजस्थान में क्यों काम दिया। दूसरी बात, मनमोहन सिंह जी की ये हसदेव पर बार बार बात करते हैं। ये जो हसदेव का पूरा सर्वे है, ये मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ, 2006 में हुआ। इनसे इसी डिबेट में पूछना चाहिए कि आप अडानी की बात करते हैं, आप हसदेव की बात करते हैं, ये सारे काम तो आपके कार्यकाल में होते हैं, फिर आप ये बात क्यों करते हैं? अरे गरे पालमा का जो कोल ब्लॉक का ओवरहेड क्लीनिंग का काम था, वो तो इनके राम गोपाल अग्रवाल जी कर रहे थे, वो भी अडानी के साथ मिलकर कर रहे थे। ये तो जाहिर है। फाइनल कमेंट, टेंडर, ठीक है, समय का अभाव है, फाइनल कमेंट कर दीजिए विष्णुदेव जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से पैसों का प्रबंधन संभल नहीं रहा है और इनके सीधे साधे मुख्यमंत्री को प्रबंधन करते हैं, पैसों का प्रबंधन नहीं करते हैं। थोड़ा ठीक से बोलिए, भूल गए हैं शायद। पैसों का प्रबंधन नहीं करते हैं, प्रदेश का प्रबंधन करते हैं। पैसों से ही प्रदेश चलता है, कोई मुफ्त आप यहाँ पैसों का प्रबंधन लगाएंगे। सभी योजनाओं में पैसे लगाए जाने पड़ते हैं, सभी योजनाओं में लोगों को पैसे दिए जाने पड़ते हैं, पैसे का सदुपयोग किया जाता है, पैसे से ही प्रदेश चलता है। पैसों का प्रबंधन आप लोगों के पास वो क्षमता नहीं है। आपके ऊपर के लोग सीधे साधे मुख्यमंत्री को बेवकूफ बना करके, ठग करके लगातार उलझाने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके के मुख्यमंत्री हमारे बयान दे रहे हैं। और इस प्रकार के सरकार के जो उठाए जो कदम है, उससे हमारे प्रदेश की महंगाई और कालाबाजारी और बेरोजगारी 3-4 चीजें बढ़ेंगी और जिसका दुखद परिणाम छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। गोपाल जी, फाइनल कमेंट कर दीजिए। देखिए, झूठ और भ्रम फैलाने का काम करते हैं। ये भ्रम फैलाकर एक बार सरकार में आए हैं, 5 साल ये सरकार चलाए हैं, काला कार्यकाल लोगों को दिखाया है। इतना काला कार्यकाल कि 5 साल पहले स्मार्ट मीटरिंग का काम हुआ था सीएससीबी में। मैं जो भी तथ्य दे रहा हूँ सिर्फ सीएससीबी का दे रहा हूँ और CSPDCL का दे रहा हूँ। 5 साल पहले स्मार्ट मीटरिंग का काम शुरू होना था, टेंडर हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, आज तक शुरू नहीं हुआ। और 22,240 करोड़ का इन्होंने घाटा छोड़ा है। इनका तो बिल्कुल बोलने की कोई चेहरा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक छोटा सा नुकसान में डालने का काम किया था। देखिए, सवालों का तो आप जवाब
सामंत साहब एक ठीक है। छोटा सा बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर लगातार उद्योगपतियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में 150 उद्योग प्लांट्स जो है उनको बंद कर दिया गया है। इसी बीच ज्ञापन देने पहुंचे भूपेश बघेल को उद्योगपतियों ने तमाम तरह के आरोप भी लगाए हैं सरकार पर। इस बीच उद्योगपतियों और सरकार के बीच बातचीत जारी है। आगे क्या कुछ अपडेट सामने आएगी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में